डिटेक्टिव एस, टाइगर का बचाव। मुझे अब चलना चाहिए। क्या यार, अपना मजाक किरकिरा मत करो। तुम टाइगर की फोटो खींचोगे ना? बस करो। सिर्फ इसलिए कि मेरा कजन एक बच्चा है, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे भी होना पड़ेगा। फिर तो तुम्हें बच्चा बनना चाहिए, या फिर कोशिश तो करो कभी कभी। अब जाओ और मजे करो। बाय। एस, क्या? तुम सारी चॉकलेट अकेले ही मत खा लेना, ठीक है? अपने कजिन के साथ भी शेयर करना मत भूलना। ये है हमारे जू की शान, महाराज द रॉयल बंगाल टाइगर। नहीं, कोई फोटोज नहीं निकाल सकता। क्यों नहीं? क्योंकि टाइगर्स डिस्टर्ब होते हैं। तुम्हें ये बात नहीं पता? अच्छा, जंगल में तो हर कोई इनके फोटोज लेता है। मैं ले लूंगा तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। क्या बकवास है। अरे पकड़ो उन्हें। चलो भागो एस, भागो। एस, कैसा रहा तुम्हारा? वाह, लगता है तुम्हें सच में टाइगर्स पसंद है। बधाई हो, अब तुम एक बच्चे हो गए। मार्क, मैं चाहता हूँ कि तुम जू जाकर आओ, लेकिन एक पुलिस अफसर बनकर नहीं। क्या? लेकिन क्यों? और ये बताओ, तुम क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि गार्ड मुझे पहचान लेगा और दोबारा चिल्लाएगा, इसीलिए। लेकिन तुमने ऐसा क्या किया वहां? मैंने नहीं, मेरे पागल कजन ने। अब मुझे ये जानकारी चाहिए। तब तक मैं एक सेमिनार जाकर आता हूँ। मैं कहीं नहीं जाने वाला जब तक तुम नहीं बताते कि क्या गड़बड़ है। ये फोटो मेरे कजन ने लिए थे जब वो पिछले साल यहाँ आया था, और ये फोटो देखो उसने इस बार ली 2 दिन पहले। ठीक है, ये दोनों एक टाइगर नहीं हैं। देखो इनकी पट्टियों को, हर टाइगर का आकार अलग होता है। फर्क दिख रहा है? तो पहले वाला टाइगर कहाँ चला गया? मैंने पिछले साल के सभी न्यूज़पेपर्स चेक कर लिए और उनमें कोई रिपोर्ट नहीं थी, ना टाइगर की मौत की, ना दूसरे टाइगर को खरीदने की। अजीब बात है ना, एक जिक्र भी नहीं। और वो कहते हैं कि वो जू की शान है। बाप रे, तो क्यों ना उसके केयर टेकर को ही गिरफ्तार कर लेते हैं? क्योंकि वो कुछ नहीं बताएगा। जो मैं तुमसे कह रहा हूँ वो चुपचाप करो। मैं जू जाकर आता हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे बीच है कुदरत को चाहने वाले सर रेंडल रिवर्स। दोस्तों, पर्यावरण के दीवानों, समय आ गया है हम कुदरत का ख्याल रखें, क्योंकि हमने उसके साथ बहुत बुरा किया है। हाँ, अब जागरूकता और बढ़ गई है और शिकारियों का शिकार करना मुश्किल हो गया है। 2 साल में ही हमारे जू ने हजारों जानवरों को बचाया है, लेकिन हमें और भी बड़ी जगह की जरूरत है। नए जू के लिए ज्यादा से ज्यादा दान करें। ये जगह 2000 एकड़ से भी ऊपर है, जहां पर जख्मी और पीड़ित जानवरों को दुनिया भर से लाकर वहां उनका ख्याल रखा जाएगा। एक सुरक्षित जगह जहां हमारे प्यारे जानवर शांति से रह पाएंगे। तो प्लीज आपका दिया हुआ हर रुपया एक जानवर की हिफाजत करेगा। मैं खुद इस प्रोजेक्ट में 20 करोड़ रुपए निवेश कर रहा हूं। ये लीजिए सर, ये रहा 5 करोड़ का चेक इस बहुत ही भले काम के लिए। थैंक यू मिस्टर मसल्स।
एस, मुझे हमारे सूत्रों से खबर मिली है, तुम सही थे। लगता है चीफ से बात करनी होगी। तुम्हें यकीन है? हाँ, हमें उन्हें सुरक्षित वापस लाना होगा, तभी हम इन एनिमल ट्रैफिकर्स को रंगे हाथ पकड़ सकते हैं। हॉरिस, ये सब तुमने बस गैस किया। इसे कहते हैं अपने आंख और कान खुले रखना। चीफ, आप जानते हैं ये कैसा है, पर इसकी बात सही है। और उन्हें सतर्क किए बिना हम उन्हें वापस कैसे लाएंगे? तब जब वो गुंडे बिजी होंगे। मैं आपको बताऊंगा कब। आपकी छुट्टी हो गई सर? हाँ, वो सो रहा है। तुम कौन हो वैसे? आप लंगड़ा क्यों रहे हैं? मैं वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू स्क्वाड के लिए काम करता था। हम भारत में थे। शिकारियों ने एक मादा को पकड़ लिया था। मुझे पता था अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो वो उसे मार डालेंगे वहीं के वहीं। तो मुझे जो ठीक लगा मैंने किया। मैं सीधा जाल के ऊपर कूद गया। टाइगर चौंक गई। उसे अंदाजा नहीं था मैं उसे बचाने आया हूँ। तो उस बेचारी ने मेरी टांग पर हमला किया और इससे शिकारी चौंक गए और रेस्क्यू स्क्वाड ने उन्हें वहीं पर पकड़ लिया। आपको टाइगर्स इतने पसंद हैं? अपनी जान से भी ज्यादा। लेकिन तुम कौन हो? एक मिनट रुको, तुम तो वही हो जो फोटो खींच रहे थे, सही कहा ना? वो मेरा कजन था। तुम्हें मुझसे क्या काम है? चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। सैंडर्स, मुझे पता है फोटो लेने से टाइगर्स डिस्टर्ब नहीं होते, और जिस टाइगर का आप ख्याल रख रहे हैं वो अलग है। वो दूसरा टाइगर कहाँ है? मुझे नहीं पता तुम क्या बात कर रहे हो। ये आपके घर वाले हैं ना? आपके माँ बाप, बीवी और बेटा? हमारी खास टीम इस समय वहीं आपके गांव में है। उन पर नजर रखी जा रही है। वो सुरक्षित हैं, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचेगा। अगर आप साथ देंगे हम उन्हें बचा लेंगे, लेकिन अगर नहीं तो वो फिर से वापस आ जाएंगे। तुम्हें कैसे पता चला? जब आप जैसा आदमी जो टाइगर्स से इतना प्यार करता है वो उनकी तस्करी पर इतना खामोश रहे, इसका एक ही मतलब है कि आपकी जान जोखिम में नहीं बल्कि आपके घर वालों की जान खतरे में है। इसमें और कौन कौन शामिल है? मुझे नहीं पता। मुझे बस एक फोन कॉल आया था। अगर मैंने एक शब्द भी कहा तो मेरी फैमिली को मार देंगे। लेकिन एक आदमी है जो तुम्हें... मुझे पता है वो इंसान कौन है। जू में बाकी महंगे जानवरों के बारे में आप क्या जानते हैं? मैं टाइगर का ख्याल रखता हूँ। मेरा बाकी जानवरों से कोई लेना देना नहीं, पर मैं पता लगाता हूँ। याद है वो एहसास जब तुम्हें पता लगा कि तुम्हारे टाइगर को कुछ हुआ है? देखना अगर बाकी केयर टेकर्स भी ज्यादा खुश हैं या ज्यादा निराश और उदास हैं, क्योंकि या तो उन्हें धमकी मिली है या फिर रिश्वत। बाकी हम संभाल लेंगे। और साथ ही हमें जानना है कि हर जानवर के लिए कितना खाना आता है और जू चलाने के लिए कितने पैसे लगते हैं। मैं पता लगा सकता हूँ। मुझे 3 दिन दो। तुम और एहसास की बात कर रहे हो? मैं जानता हूँ कि दिमाग के साथ तुम्हारा दिल भी काम करता है। एहसास पर नहीं, पैसों पर भरोसा करो। मुझे पता है अगला ऑर्डर कब निकलने वाला है। कैसे? हमें कोई ऐसा चाहिए जिसका एक पेट हो, वो स्मार्ट हो और एक्टिंग भी अच्छी करे। इतनी रात को कौन आया है? मेरा डॉगी। मुझे पता नहीं इसे क्या हो गया है। देखो कैसे कांप रहा है ये। तो फिर इसे हॉस्पिटल लेकर जाओ ना। 2 दिन से इसका हाल ऐसा ही है। आप जू में डॉक्टर, आप मेरी आखिरी उम्मीद हो। मेरा प्यारा बच्चा, प्लीज प्लीज, मैं इसके बिना नहीं जी सकता। मैं मर जाऊंगा। अच्छा ठीक है, अंदर आओ। यहीं रुको। और अब हमारे बीच है मिस्टर रेंडल रिवर्स, जो इस वक्त अपने अत्याधुनिक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए पैसे जुटाने के लिए दुनिया भर में जाएंगे। मिस्टर रिवर्स, आप कितने पैसे? तुम्हें हिरासत में लिया जाता है। क्या ये क्या पुलिस यहाँ पर आई है? पुलिस ने गिरफ्तार करने के लिए। लेकिन मिस्टर रिवर्स ने किया क्या है? क्या?
मिस्टर मसल्स, आप महंगे जानवरों की अवैध तस्करी का धंधा कर रहे थे। क्या बकवास है। आज सुबह 3 बजे हमने जू से ओरंगुटान की तस्करी होते हुए पकड़ी है। क्या? कैसे? इसे बताओ। फोटो से हमें पता चला टाइगर्स अलग थे। हमने थोड़ी छानबीन शुरू की। मैं तुम्हारे कुछ केयर टेकर से भी मिला। माफ करना सर, यहाँ आने की इजाजत किसी को नहीं है। मुझे माफ कीजिएगा, पर असल में मुझे जानवरों से बहुत प्यार है और उससे भी ज्यादा मैं उन जानवरों का ख्याल रखने वालों की भी बहुत इज्जत करता हूँ। तो मैं बस ऐसे ही मिलने आया था। अरे वाह, थैंक यू सो मच। चलिए सर, कॉफी पीते हैं। वो टाइगर को कैसे संभाल लेता है? मेरा मतलब वो तो आदमखोर जानवर है ना। ओह, वो तो उसे बच्चे की तरह प्यार करता है। उस आदमी ने उसे बचाते बचाते अपनी टांग तक गवा दी और अब भी वो उनकी रक्षा करता है। क्या उन्हें इतना लगाव है? तुम सब एक दूसरे के जानवरों को जानते हो? नहीं, इस जू में हर केयरटेकर सिर्फ अपने जानवर के लिए जिम्मेदार होता है। इससे हमारे जानवर हमें पहचानते हैं और बाकी जानवरों की खुशबू से परेशान नहीं होते। जैसे कि मेरी हिरन बहुत परेशान हो जाएगी अगर उसे मुझसे टाइगर की बू आएगी तो। इसलिए मैं टाइगर के पिंजरे के सामने बिल्कुल नहीं जा सकती। तो फिर जू में नौकरी कैसे मिलती है? मिस्टर रेंडल ने खुद हमें नौकरी पर रखा है सर। सैंडर्स के रिकॉर्ड से हमें पता चला कि जो उन्होंने कहा वो बिल्कुल सच है। उन रिकॉर्ड्स ने साबित किया कि वो केयर टेकर्स निर्दोष हैं। लेकिन एक इंसान था जो सब कुछ संभाल रहा था, ये वेट। मुझे जाने दो। हर हफ्ते डॉक्टर जानवरों की जांच किया करता। तो अगर जानवरों की अदला बदली हुई होती तो वेट को पता चलता। कुछ भी मत बोलो तुम। तो फिर तुम खुद ही बता दो, एक वेट के घर में इतनी सारी पेंटिंग्स और सोना कहाँ से आया? पुश्तैनी विरासत। लेकिन 5 साल पहले ही इन्हें खरीदा जा चुका है, नगद देकर। क्या तुम तस्करी की छानबीन कर रहे थे? तुम्हारे आदेशों पर। बकवास। तुमने जो भी खर्चे खाते में दिखाए हैं और जो असली खर्चे हुए हैं वो दोनों अलग थे, बहुत ज्यादा। खास करके खाना और देखरेख। खाते में जो भी खर्चे दिखाए गए हैं वो अलग अलग विक्रेताओं के असली बिल्स हैं। शाकाहारियों का खाना, मांसाहारियों का खाना, साथ में दवाइयाँ, देखरेख। जिन कंपनीज में तुम एक बड़े पार्टनर हो। पीटर, तुम बेवकूफ बनाने का आसान तरीका है ना, पहले तो जानवरों को बचाने की आड़ में उन्हें छुड़ाओ कानूनी कागजात के साथ, और फिर उन्हें जंगल में आजाद करने के बहाने जू से बाहर निकालो। क्या दिमाग लगाया है? इसके बाद एक दूसरे के साथ अदला बदली करो। वो टाइगर कितने का था मसल्स? कम से कम 5 करोड़ का। तुम्हें कैसे पता था ओरंगुटान्स कब ट्रांसफर होंगे? जब मैंने इन्हें बताया कि उनके केयर टेकर्स बहुत उदास और दोषी महसूस कर रहे हैं। हमने उन पर दिन रात नजर रखी। मुझे लगा उन्हें उस दिन लेकर जाएंगे जब खाना या देखरेख वाले ट्रक्स आएंगे, और मैं सही था। मेरी नाक के नीचे ये सब कुछ चल रहा था। मसल्स, अगर ये पैसों के लिए नहीं है तो फिर ये किस काम के हैं? इसे ले जाओ। एस, तुमने कर दिखाया। फिर से ये आदमी अब बाकी की जिंदगी जेल में बिताने वाला है। बहुत अच्छे एस। क्या हो गया एस? तुमने केस को सुलझा लिया, तो अब तुम ऐसा क्या सोच रहे हो? पता है क्या, अकेला मसल्स ही कसूरवार नहीं है। क्या मतलब? असली गुनहगार सिर्फ स्मगलर्स नहीं हैं, वो लोग भी हैं जो इन जानवरों को पालतू, ट्रॉफी या दिखावे के लिए खरीदते हैं। उनके साथ भी इसी तरह पेश आना चाहिए। पिंजरे में डालो, घर से दूर लेकर जाओ, उन्हें बंद करके रखो और सब जगह मर्जी के खिलाफ घुमाते रहो। तभी वो समझ पाएंगे कि जानवरों पर क्या बीतती है। एस, वापस आओ।
वैसे अभी भी देरी नहीं हुई है।